हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, इस चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों, इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझना होगा। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास, कुछ डेफिनेशन अपने पास, जैसे लाइन सेगमेंट है, पॉइंट है, रे है, पैरेलल लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। उनकी डिटेल से हम एक एक डेफिनेशन देख के और फिर आगे की ओर मूव ऑन करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे फिर 4.1। यहाँ से चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत होती है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम पॉइंट की। सबसे पहले अपने पास पॉइंट, ए डॉट इन एग्जैक्ट लोकेशन। जो अपने को एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखाए उसे हम क्या कहेंगे? पॉइंट कहते हैं। जो अपने पास एक ये पॉइंट है, ये अपने को एक लोकेशन दिखा रहा। यहाँ पे कोई पॉइंट बनाएंगे वो भी अपने को एक लोकेशन दिखाएगा। इसके बाद अपने पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट दैट हैज़ टू एंड पॉइंट इज ए कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उन्हें जब आपस में मिलाएंगे स्केल के द्वारा तो उसे लाइन सेगमेंट कहेंगे। इससे लाइन सेगमेंट को हम मेजर भी कर सकते हैं स्केल के द्वारा। इसके दो एंड पॉइंट फिक्स होंगे, दोनों इनफाइनाइट तक नहीं बढ़ेंगे। इसका एंड पॉइंट एक यहाँ है, एक ये एंड पॉइंट। ये 5 सेंटीमीटर की हो सकती है, 10 सेंटीमीटर की हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसे हम स्केल के द्वारा मेजर किया जा सकता है, उसे कहेंगे लाइन सेगमेंट। इसके बाद अपने पास ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट, जिसका एक ही एंड पॉइंट हो। जैसे अपने पास यहाँ पे ये एंड पॉइंट है और ये एक साइड अपने पास एक्सटेंड हो रही है। अच्छा, लाइन सेगमेंट से ही रे बनता है। इसका वन एंड पॉइंट यहाँ पे एज इट इज रखते हैं और वन दूसरा जो पॉइंट है उसको एक्सटेंड कर देते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो उसे हम कहेंगे रे। तो ए लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज ए कॉल्ड रे होता है। इसके बाद लाइन की डेफिनेशन देखते हैं। लाइन को हम बोलते हैं ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट एंड इट गोज इन बोथ द डायरेक्शन। लाइन की डेफिनेशन का मतलब है लाइन सेगमेंट के जितने भी दोनों पॉइंट थे अपने पास, ये दोनों पॉइंट थे, इन दोनों को हमने एक्सटेंड कर दिया। हमें अब ये पता नहीं कि ये कहाँ तक जाएंगे, तो ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो इनका ये पता नहीं कहाँ तक जाएंगी, तो उन्हें कहेंगे हम लाइन। तो ऐसी डेफिनेशन, ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते जैसे लाइन सेगमेंट में थे, वैसे इसके एंड पॉइंट नहीं होंगे। एंड इट गोज इन बोथ द डायरेक्शन, और ये दोनों डायरेक्शन के अंदर चलेगा। जैसे रे वन डायरेक्शन के अंदर चल रहा था और लाइन दोनों डायरेक्शन की ओर चलेंगे, इधर भी चलेगी, इधर साइड में भी चलेगी, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में चलेगी। अच्छा, ऊपर नीचे भी चल सकती है दोनों डायरेक्शन में। अब अपने पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब है टू और मोर लाइन इन द सेम प्लेन। दो अपने पास कोई लाइन होगी और वो सेम प्लेन में होंगे। प्लेन का मतलब होता है तल में। दैट डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को काटेंगी। तो ये डू नॉट बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं काटेंगी। ऐसी दो लाइन एक दूसरे के समांतर चलेंगी, पैरेलल चलेंगी, और ये एक दूसरे को काटेंगी भी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उन्हें हम कहेंगे पैरेलल लाइन। और ये हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगी। दोनों एक्स एक्स डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक्स एक्स में, ये वाई वाई में चल रही हैं तो वाई वाई में, दोनों जेड में चल रही हैं, लेकिन इनके बीच में कभी नहीं मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो वो होंगी पैरेलल लाइन। और देखो सेम प्लेन, प्लेन का मतलब होता है तल, तो एक ही तल में चल रही हैं दोनों, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, ये दोनों कहीं नहीं मिलेगी। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी इक्वल होगा, उसे ही हम कहेंगे पैरेलल लाइन। जो दोनों डायग्राम दे रखे हैं आपको। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन वो होती है जो अपने पास यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा और इंटरसेक्ट करते ही यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा तब तो वह परपेंडिकुलर है, अन्यथा नहीं है। कोई भी अपने पास एक, जैसे ये यहाँ पे एक लाइन सीधी अपने पास स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर एक ऐसे 90 डिग्री का हम एक एंगल बना दें, तब ये क्या है? कोई परपेंडिकुलर है। ये भी यहाँ पे हम अगर मैं पेन से शो करूँ तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर मैं ऐसे शो करूँ तो ये भी एक इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो सकता है ये। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि राइट एंगल बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइट एंगल बनेगा वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाएंगी, और साथ में इंटरसेक्ट भी करना चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग कर रहा है, ये राइट एंगल बना रहा है, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। अब एक्सरसाइज 4.1 को सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन अपने पास, यूज़ द फिगर टू नेम। अपने को
ये फिगर देख के इसके नेम बताने हैं, जिसमें 5 पॉइंट बताने हैं। ए लाइन 4 रे 5 लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले 5 पॉइंट अपने को, इसमें से कौन से वो 5 पॉइंट हैं इनका नाम लिखना अपने को। जैसे वो डी, ई, ओ, बी और ये सी, ये सभी क्या है अपने पास कोई पॉइंट हैं, तो उनका अपने को नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास, यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट। अपने पास यहाँ पे कौन से हैं वो 5 पॉइंट, जैसे डी, ई, ओ, बी, ये सभी ये पॉइंट है, पॉइंट को डिनोट करते हैं, वो सभी इसके क्या हो जाएंगे, पॉइंट हो जाएंगे। डी भी एक पॉइंट है, ई भी एक पॉइंट है, ओ, बी, सी ये भी एक पॉइंट है। तो आंसर पहले का पॉइंट अपने पास डी, ई, ओ, बी और सी, ये 5 पॉइंट हो गए अपने पास। अब सेकंड है इसमें बी वाला पार्ट, ए लाइन, ए लाइन, इसमें लाइन बतानी अपने पास। लाइन कौन सी होती है, लाइन के लिए हमने डेफिनेशन देखी थी पीछे। लाइन देखो, लाइन के लिए अपने पास डेफिनेशन, जो दोनों ओर साइड चल रही, जो दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को, ये अपने पास लाइन सेगमेंट थी। और दोनों ओर जो एक्सटेंड होती है उसे लाइन सेगमेंट करते हैं। देखो दोनों साइड चलेगी अपनी दोनों डायरेक्शन में, वो होती है लाइन। तो इसमें देख के अपने को फिगर में देख के बताना लाइन कौन सी है। तो ए लाइन अपने पास ये रही, यहाँ से यहाँ दोनों साइड देखो ये एक्सटेंड हो रही, चल रही है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ये डी, ई ये भी एक पॉइंट है, यहाँ ऐसे चल रही है। डी, ओ भी अपने पास एक लेफ्ट चल रही है, एक राइट साइड में चल रही है। डी, बी बोल सकते हैं, या फिर बी, ओ बोल सकते हैं, बी, ई या बी, डी, ये सभी क्या हो जाएंगे अपने पास, एक लाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर डी, ई, डी, ई, डी, बी और इनके ऊपर लाइन का ही साइन बनाएंगे हम। लाइन ऐसे होती है दोनों साइड चलती है तो लाइन का साइन, डी, बी, ओ, ई, ओ, बी, बी, ई, ऐसे और बहुत सारे नाम लिख सकते हैं हम। इसके बहुत सारे नाम और भी लिख सकते हैं हम, जितने भी नाम बनेंगे डी, ई, डी, ओ, डी, बी, ऐसे ई से स्टार्ट करके देख लेंगे, ई, ओ, ई, बी, फिर ओ से कर लेंगे ओ, बी, फिर वापस रिवर्स आ जाएंगे बी, ओ, बी, ई, बी, डी, फिर ओ से ओ, ई, ओ, डी, ई, डी, कोई भी 4-5 नाम लिख सकते हो आप। अब इसका सी पार्ट दे रखा 4 रे, अपने को 4 रे बताना है। रे का मतलब क्या था, जो वन डायरेक्शन की ओर चले कोई भी एक साइड। देखो रे में अपनी डेफिनेशन देखी थी, ए लाइन विच वन एंड पॉइंट इज ए कॉल्ड, वन एंड पॉइंट है और एक साइड अपने पास ये डायरेक्शन को शो करेगी, एक साइड चलेगी। तो वन साइड देखो ये अपने पास ये एक रे है, यहाँ से भी अपने पास ये एक रे है, यहाँ से इस पॉइंट से देखें तो ये रे है, क्योंकि एक एंड पॉइंट ये रहा अपने पास यहाँ से, और इधर साइड में वन डायरेक्शन शो करेगा। ई से देखें तब भी, डी से देखें तब भी एक ये हमें रे शो करेगा, या फिर वापस इस साइड में देखें तो ओ बी से शो करेगा, ई बी से शो करेगा, डी बी से शो करेगा। कोई भी 4-5 नाम लिख सकते हो आप। तो हम लिखते हैं जैसे आंसर 4 रेज हो गई अपने पास, डी, ई लिख सकते हो और इसका साइन लगेगा वन साइड की तरफ, डी, ओ, डी, बी और ओ, डी, ओ, डी लिख दिया हमने। या ई, डी भी लिख सकते हो आप, इसमें अपने पास एक पॉइंट एंड है और वन साइड ये चल रही है, तो वो हो गए अपने पास रे। 4 लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट बहुत आसान है। लाइन सेगमेंट ये और यहाँ से ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट हो, डी, ओ भी एक एंड पॉइंट है, ये पॉइंट है और इधर ये पॉइंट है। ऐसे अपने पास ओ, बी ले सकते हो, बी, ओ ले सकते हो, ओ, ई ले सकते हो, ओ, डी ले सकते हो। ये अपने पास क्या हो जाएंगी, लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट हो, यहाँ से वन पॉइंट और दूसरा पॉइंट, ये दोनों एंड पॉइंट हैं इसके, तो वो हो जाएंगे अपने पास लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट को कैसे लिखेंगे, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डी, ई, अच्छा लाइन सेगमेंट को एक लाइन से शो करेंगे ऐसे, डी, ई, डी, ओ,
जैसे डी बी हो गया, ई ओ हो गया, और भी बहुत सारे नाम लिख सकते हो, ई बी हो गया, ई बी के बाद हम ओ बी भी बोल सकते हैं, ओ बी। ये सभी एक एंड पॉइंट है। तो ये अपने पास 5 लाइन सेगमेंट लिख दिया। इसमें 5 की आवश्यकता थी, एक एक्स्ट्रा और लिख दिया हमने। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास गिवन है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। अपने पास एक डायग्राम दे रखा है, इसमें एक बार में अपने को 2 लेटर ही लेने हैं। 4 अपने पास इसमें गिवन पॉइंट है, और अपने को लाइन पॉसिबल दिखानी है 12। कौन सी लाइन होती हैं अपने पास, जैसे ए से बी हो गया, एक नाम ये हो गया, इस बी से सी हो गया, सी से डी, ऐसे अपने को 12 वेव्स बतानी है अपने को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर ये अपने पास यहाँ से आंसर, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से पॉइंट देखते हैं, ए और बी, यहाँ से ए सी लेंगे, फिर ए से डी लेंगे। एक बार अपने पास 2 ही पॉइंट लेनी है एक बार में, तो ए से बी तक। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी, इसके बाद लिखेंगे ए सी, इसके बाद ए डी। 3 पॉइंट आ गए अपने पास। अब बी सी से स्टार्ट होते हैं, बी सी, बी से फिर बी डी। अब एक इधर आ जाएंगे अपने पास लेफ्ट साइड में, तो बी ए। अब सी पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं, सी से सी डी, ये सी डी हो गया अपने पास। अब सी से ए की तरफ, तो सी ए। अब सी बी। अब अपने पास बचा डी, तो डी सी, डी बी, डी ए। ये अपने पास क्या थी, लाइन, तो लाइन का साइन बना देंगे इनके ऊपर, ऐसे लाइन बना देंगे। ऐसे अपने को सभी पे लाइन का साइन बनाना ज़रूरी है। ये शो करेंगे लाइन को, जो दोनों ओर एक्सटेंड हो सकते हैं उसे हम लाइन बोलते हैं, और इनके बीच में कोमा। अब देखो कितने पॉइंट हो गए, अपने को 12 बनाने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अपने पास टोटल 12 हो गए। ये अपना इसका फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास गिवन है, यूज़ दी फिगर टू नेम। ये अपने पास फिगर दे रखा है, इसमें अपने पास 4 पॉइंट दे रखे हैं। इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं हम। पहला पॉइंट इसमें लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। कंटेनिंग का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ पे आके मिलना बोल सकते हैं, युक्त या रुकना। तो इस लाइन पे ई पॉइंट पे कौन सी लाइनें आ रही हैं अपने पास, तो एक तो देखो अपने पास ये आ रही ए ई वाली लाइन, और एक लाइन अपने पास ये वाली तो अलग ही अपने पास। तो ये लाइन एक ये मिल रही है और ये लाइन मिल रही है, इन्हीं का नाम लिखना अपने को, इनका नेम लिखते हैं हम। तो इसके हो जाएंगे अपने पास, पहले लिखेंगे ए लाइन, ये का ये अपने पास एज इट इज़ कंटेनिंग, ए लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई इक्वल टू, वो पॉइंट कौन से अपने पास, एक तो हो गया ए ई, और लाइन है तो अपने पास ऊपर साइन लगेगा लाइन का। इसके बाद हो गया अपने पास ए ई हो गया, ऐसे हम बोल सकते हैं बी और ई भी बोल सकते हैं, डी ई भी बोल सकते हैं, ये सभी पॉइंट बना सकते हैं हम ए के लिए। तो हमने ए ई बोल दिया, और यहाँ से अपने पास ये भी अपने पास यहीं आ रहे हैं, और एक बोल सकते हैं हम ई एफ। तो एक हो गया अपने पास एफ ई ई पॉइंट पे कौन आके मिल रहा है, ए ई और एफ ई। अगर हम इसे डी ई लिखेंगे, ई एफ लिखेंगे तब भी अपने पास सही है, डी ई और ई एफ लिखेंगे तब भी अपने पास सही है, ये डी ई और या एफ ई जो भी है। अब इसका बी पार्ट अपने पास, लाइन पासिंग थ्रो ए, कोई लाइन है जो पासिंग हो रही है अपने पास पॉइंट ए से, उसके अपने पास नेम लिखने हैं।
इस पॉइंट से अपने पास लाइन पास हो रही। तो देखो ये लाइन अपने पास पास हो रही है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेम ए लाइन, ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये लाइन अपने पास ए लाइन पासिंग थ्रू ए इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा अपने पास ए ई, और यहाँ पे लाइन दे रखा तो अपने पास लाइन का ही साइन आएगा अपने पास ए ई, इसके बाद अपने पास ए डी हो जाएगा। अच्छा, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो आप, ए डी, अब हम लिख सकते हैं बी डी, डी ई लिख सकते हैं। ये सभी क्या पॉइंट हैं, जितने भी ये पॉइंट हैं ये ए से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं अपने पास, तो इनका नाम ए बी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, या डी बी, ये लाइन भी पास हो रही है, डी ई लिख सकते हैं, ई बी लिख सकते हैं, ये सभी लाइनें इससे पास हो रही हैं। कोई भी अपने पास 3-4 पॉइंट लिख दो आप। इसके बाद लाइन ऑन विच ओ लाइज, इसका मतलब ओ कहाँ पे लाइज कर रहा है, अपने पास लाई कर रहा है, तो अपने पास देखो ये है अपने पास पॉइंट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सी ओ लिख सकते हैं या फिर ओ सी। इस लाइन में तो ओ नहीं है अपने पास, तो इसी लाइन में है, तो ओ यहाँ पे लाई कर रहा है बीच में, तो इसे लिख देंगे हम ए लाइन ऑन विच ओ लाई, कहाँ कर रहा है अपने पास, सी ओ, और लाइन का साइन अपने पास या ओ सी, एक बार सी ओ लिख दो या फिर ओ सी लिख दो, ये सही है अपने पास। अब इसका डी पॉइंट है अपने पास, टू पेयर्स ऑफ ए इंटरसेक्टिंग लाइन, टू पेयर, ऐसे 2 पेयर बताओ जिसमें अपने पास इंटरसेक्टिंग करता हो, जो एक दूसरे को काटती हो, इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को काटना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक तो अपने पास बी वाला है और एक अपने पास ई वाला है, तो इस पॉइंट को हमने लिखना होगा। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ए डी, ये इस पॉइंट को, और यहाँ से लिख देंगे एक नाम, सी ओ लिख सकते हैं या सी बी लिख सकते हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो ए डी, एक तो ए डी हो गया, और ए डी के साथ क्या लिखना होगा हमें, सी ओ, एक पेयर तो ये हो गया अपने पास। अब अपने को लिखने हैं 2 पेयर, पेयर का मतलब है 2 चीज़ों का एक साथ आना, 1 2 पॉइंट आ गए तो एक पेयर बन गए अपने पास। अब अपने पास एक पेयर, सेकंड पेयर हम लिखेंगे डी ई, ये डी ई, और यहाँ से लिख देंगे एफ ई, एफ और ई, ये भी अपने पास एक पेयर बन गया। 2 ही पेयर लिखने हैं अपने पास, 2 पेयर हो गए अपने पास, एक तो हो गया अपने पास ए डी और एक हो गया सी ओ, सेकेंड पेयर हो गया अपने पास डी ई और एफ ई, क्योंकि ये पॉइंट अपने पास इंटरसेक्टिंग और एक ये इंटरसेक्ट, जो इस लाइन को काट रहा है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। कोई भी ऐसा साइन आ जाए उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब काटना। तो ये डी पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपने पास गिवन है हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू ए पॉइंट, अपने पास 1 गिवन पॉइंट, बी वाला 2 गिवन पॉइंट। क्वेश्चन में दे रखा अपने पास कि 1 पॉइंट से अपने पास कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, और सेकंड वाला है 2 लाइन से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, ये अपने को डिफाइन करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखते हैं हम। इसमें दे रखा 1 गिवन पॉइंट, ए वाला पार्ट, इसका आंसर यहाँ लिखते हैं हम कि 1 पॉइंट से कितनी लाइनें पास हो सकती हैं। तो अपने पास देखो यहाँ से मैं कोई पॉइंट बनाता हूँ 1, अब यहाँ से अपने पास कितनी भी लाइनें पास हो सकती हैं। ये लाइन ऐसे पास हो सकती है, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये 1 लाइन। अब ये लाइन ऐसे पास हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, ये ऐसे भी पास हो सकती है। कहने का अर्थ है बच्चों, ये लाइन कितने भी पॉइंट से, कितनी भी लाइनें पास हो सकती हैं इस पॉइंट से। देखो इनफाइनाइट बन सकती हैं अपने पास ऐसे, इस पॉइंट से देखो कितनी लाइनें बन सकती हैं, और भी लाइनें बन सकती हैं इसमें, इसके बीच में। तो अपने पास कितनी लाइनें बनेंगी 1 पॉइंट से, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लाइन्स बन सकेंगी इसमें।
क्योंकि एक पॉइंट से अपने पास देखो यहाँ पे कितनी लाइनें बनी हैं, ये लाइन है, सभी पे अपने को ऐसे लाइन का साइन बनाना है। लाइन का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में चलेगा अपने पास। लाइन सेगमेंट में दोनों एंड पॉइंट होते हैं अपने पास। रे में अपने पास वन डायरेक्शन वन साइड में अपने पास चलती है, जैसे वन साइड की तरफ एरो होगा, और लाइन में दोनों साइड एरो होगा। तो ये देखो अपने पास इनफाइनाइट बनेंगे, ऐसे एक पॉइंट से कितनी भी लाइनें पास हो सकती हैं। ऐसे बी पार्ट में अपने पास टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइनें पास होंगी अपने पास, ये पॉइंट हो गया एक पॉइंट, जैसे अपने पास ये हो गया। तो ये इन दोनों को हमने मिला दिया। अब एक लाइन ही बन सकती है अपने पास। दूसरी लाइन बनाएंगे तो वो लाइन ऐसे बनाएंगे तो इस लाइन इस पॉइंट से पास नहीं होगी, और इस पॉइंट से बनाएंगे तो यहाँ से पास नहीं होगी। अगर ऐसे लाइन बनाएंगे तब वन पॉइंट से ही पास होगी, और यहाँ से हम बनाएंगे तो वन इसी एक पॉइंट से। तो दोनों पॉइंट से वो पास होनी ज़रूरी है। तो ऐसी एक ही लाइन बनेगी अपने पास जो इस पॉइंट से अपने पास पास हो सकती है। तो इसमें क्या आंसर लिखेंगे, ओनली वन लाइन कैन पास, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट। ये टू गिवन पॉइंट अपने पास, टू गिवन पॉइंट, इससे अपने पास वन लाइन ही पास हो सकती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। एक ही लाइन पास होगी अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में अपने को एक रफ फिगर ड्रॉ करना है, और जो अपने पास कुछ केसेस दिए गए हैं। जैसे ए पॉइंट अपने पास पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, पी है ना अपना पॉइंट ए बी पे अपने को क्या करना है, लाई करना है, उनके बीच में होना चाहिए कहीं भी। ऐसे एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एम पे। सी पॉइंट अपने पास लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नोट डी, कि लाइन एल लेनी है अपने को, ई एफ पॉइंट शो करनी है, लेकिन वो डी पॉइंट इस लाइन पे नहीं होनी चाहिए। डी वाला अपने पास ओ पी लाइन एंड ओ क्यू दोनों लाइनें मीट कर रही हैं, मिल रही हैं एक दूसरे पे ओ पॉइंट पे। तो पहला है इसमें 5th में पहला पार्ट देखते हैं हम, पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। इसका रफ डायग्राम बनाना अपने को कोई भी, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी सेंटीमीटर का ले सकते हो आप। ये ले लिया हमने। ये अपने पास ए बी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब ए बी पॉइंट पे पी पॉइंट है वो क्या करता है, लाई कर रहा है। कोई भी पी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, पी पॉइंट ये इनके बीच में लाई कर रहा है। ये अपने पास फर्स्ट का आंसर। ऐसे अपने पास एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं 8 पॉइंट एम पे। इसके लिए हम लाइन ए कैसे बनाएंगे, अपने पास एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ऐसे बना लेंगे हम। ये देखो अपने पास इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से अपने पास ये एक पॉइंट हो गया, ये एक्स, और ये वाई लाइन हो गई, ये पी और ये क्यू पॉइंट हो गया अपने पास। लाइन का साइन अपने पास ऐसे होता है, दोनों साइड जो चलती हैं। और ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एम पे, ये एम पे। एक्स वाई ये लाइन हो गई, पी क्यू ये लाइन हो गई अपने पास। इंटरसेक्ट मतलब काटना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं 8 पॉइंट एम पे। अब थर्ड क्वेश्चन है इसमें, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नोट डी। कोई लाइन है अपने पास एल, कोई भी लाइन बना सकते हैं हम एल। ये जैसे अपने पास एल लाइन हो गई, कंटेन ई एंड एफ, इस लाइन पे अपने पास कोई दो पॉइंट अपने पास, जैसे ये हो गया एक लाइन, ये पॉइंट अपने पास ई हो गया, ये पॉइंट अपने पास एफ, और ये अपने पास लाइन थी एल, इसका नाम है एल। बट नोट डी, इसके बीच में कहीं भी डी नहीं है, इसके टच में भी नहीं है, और इसके बीच में नहीं है, और इसके पास में भी नहीं है। थोड़ा सा दूर बना देते हैं यहाँ पे अपने पास। इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ कहीं भी बना सकते हो डी पॉइंट। तो ये अपने पास डी पॉइंट हो गया। कहने का अर्थ है, लाइन है अपने पास, ये लाइन एल है, कंटेन करी ई एंड एफ। ई और लाइन एक लाइन है अपने पास, इस पे ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, बट नोट डी। ये जो डी पॉइंट है वो ई और एफ के बीच में लाइन नहीं कर रहा, ये कोई साइड में अपने पास, ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। तो ये अपने पास डी पॉइंट। अब डी पार्ट इसका
ओ पी एंड ओ क्यू मीट कर रहे हैं एट ओ पॉइंट पे, तो अपने पास कोई भी एक लाइन ओ पी बना लो ऐसे, ये अपने पास ओ पी लाइन, इसका नाम लिख देते हैं ओ पी, इसको ऐसे बनाते हैं। अब लाइन बनाते हैं हम ओ क्यू कोई भी लाइन, और हमें मीट करना मिलाना एक दूसरे को, तो जैसे यहीं पर मिला देते हैं। एक लाइन ये इधर से आई अपने पास ऐसे, ये लाइन आई, ये अपने पास ओ और क्यू, ये पॉइंट अपने पास ओ, इस लाइन पे आके वो क्या कर रही है, मीट कर रही हैं, दोनों यहाँ पे आके मिलेंगी। तो ओ पी एंड ओ क्यू कोई पॉइंट है वो ओ पे क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। तो ये पॉइंट यहाँ ना लिखे यहाँ ठीक है, ये पॉइंट ओ पी और ओ क्यू और ओ पे क्या कर रही हैं, मिल रही हैं, तो ये पॉइंट ज़्यादा ठीक नहीं है, ये हमने लिख दिया ओ पॉइंट। तो ओ पी एंड ओ क्यू इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, ये पॉइंट ओ है अपने पास। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, इसमें अपने को ट्रू और फॉल्स दे के बताने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ ए लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। एक अपने पास फिगर दे रखा है, इसमें अपने पास टोटल के तक पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट ए है इसमें अपने पास QMON P R point on a line MN। क्या अपने पास QMON R पॉइंट है लाइन MN पे, ये अपने को बताने हैं। QMON R पॉइंट देखो लाइन MN पे देखते हैं MN, और इस ये लाइन अपने पास MN है, ये लाइन M और N, ये लाइन MN है, ये लाइन अपने पास। इसमें अपने पास बताने QMON ये सभी देखो इस पे पॉइंट, इसी लाइन पे पॉइंट है, तो यस अपने पास ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया अपने पास, ट्रू। इसके बाद हम बी वाले पार्ट देखते हैं। MON पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट MN। क्या MON कोई पॉइंट अपने पास आर पॉइंट हैं ऑन ए लाइन सेगमेंट MN पे हैं क्या, देखते हैं। MN पे अपने पास ये अपने पास लाइन है, और इसमें MON हाँ तीनों इसी लाइन के अंदर हैं, तो यस ये भी ट्रू हो गया, ट्रू। सी वाला पार्ट देखते हैं। इसमें M एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट MN की क्या M और N एंड पॉइंट हैं, तो ये M और N ये लाइन हो गई अपने पास यहाँ से यहाँ तक। इसके बताने अपने पास क्या ये एंड पॉइंट हैं, देखो यहाँ पे एंड पॉइंट है क्या, M ये अपने पास इनिशियल, जैसे इधर साइड में अपने पास लेफ्ट साइड में इसका एंड पॉइंट है, और इधर राइट साइड में ये एंड पॉइंट है, तो M और N दोनों एंड पॉइंट हैं, M और N दोनों ही एंड पॉइंट हैं। देखो यहाँ से इस लाइन को यहाँ पे हम रखते हैं, तो ये अपने पास दोनों ही एंड पॉइंट होंगे, तो यस ये लाइन सेगमेंट का M और N एंड पॉइंट है, तो ट्रू हो गया। अब डी वाला O एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट OP का, OP का क्या लाइन O और N एंड पॉइंट है, नहीं है। एक साइड में अपने पास P है और एक साइड में एंड पॉइंट O है, तो ON का एंड पॉइंट नहीं होगा। अगर ON पूछते तो O और N दोनों एंड पॉइंट हो जाते, लेकिन यहाँ पे तो अपने पास एक साइड तो O है एंड पॉइंट, दूसरी साइड अपने पास P होता है इसका एंड पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर E वाला, तो ये फॉल्स हो गया अपने पास, फॉल्स। अब E वाला देखते हैं। M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन, M इज वन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट QO का, Q और O का क्या ये एंड पॉइंट है, QO का M एंड पॉइंट है, नहीं है, ये तो बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में M लाई कर रहा है, तो एंड पॉइंट या तो O होता या फिर Q होता, तो ये भी अपने पास फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एफ वाला, M इज पॉइंट ऑन रे OP। क्या M रे OP पे है, O और P पे M पॉइंट है क्या, नहीं है। OP रे ये अपने पास जो एक पॉइंट से स्टार्ट होके और वन डायरेक्शन की ओर चलते हैं उसे रे बोलते हैं हम, और यहाँ से ये रे स्टार्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच में M नहीं है कहीं भी, तो ये भी अपने पास फॉल्स हो गया। ऐसे G वाला रे OP, रे हो गया अपने पास OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP।
क्या ये डिफरेंट है क्यू पी से, ओ पी से और क्यू पी, क्यों अपने पास क्यू पी, हाँ ये डिफरेंट है। ये यहाँ से एंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होके इधर साइड में चल रहा है एक ही डायरेक्शन में, और ये यहाँ से यहाँ चल रहा है, तो ये डिफरेंट है। तो ये हो गया अपने पास ट्रू। अब रे ओ पी इज सेम, रे अपने पास दे रखा ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, दोनों एक ही साइड जा रहे हैं कि देखो ओ एम, रे अपने पास है ओ पी, ये देखो यहाँ सबसे पहले ओ पी को देखते हैं, ये ओ पी रही, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अपने पास ओ एम इधर डायरेक्शन में आ रहा, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो गई दोनों की, तो ये हो गया अपने पास टू, एक डायरेक्शन में नहीं ये, तो फॉल्स। आई वाला देखते हैं, रे ओ एम, रे अपने पास ये ओ एम है, ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, ये बोल रहे हैं कि अपोजिट ओ पी का अपोजिट नहीं है ओ एम ये इधर आ रहा है अपने पास, और ओ पी ये इधर जा रहा है, तो नहीं ये अपोजिट है इसका, क्योंकि एक डायरेक्शन अपने पास लेफ़्ट साइड में आ रही है और ये डायरेक्शन अपने पास इधर जा रही है, ओ एम अपने पास लेफ़्ट साइड में आ रहा है और ओ पी अपने पास राइट साइड में जा रही, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई, और इसने बोला है कि नहीं अपोजिट, यस है अपोजिट, तो ये हो गया फॉल्स। जे में अपने पास पॉइंट अपने पास ओ इज़ नॉट ए इनिशियल पॉइंट ओ पी का क्या ओ इनिशियल पॉइंट है, ओ और पी का ओ इनिशियल पॉइंट है, हाँ यस ये इसका इनिशियल पॉइंट है, लेकिन इसने बोला नहीं है, यहाँ पे है ओ पी का ओ इनिशियल पॉइंट है, और लास्ट वाला तो ये फाइनल पॉइंट होता है, ये इनिशियल है अपने पास, और क्वेश्चन में बोला है कि ओ इज़ नॉट ए इनिशियल पॉइंट, ओ पी का ओ है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है, होगा, तो ये हो गया फॉल्स। लास्ट वाला के पार्ट अपने पास, एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी, एन इज़ द इनिशियल, ये एन अपने पास ये इनिशियल पॉइंट है एन पी का, एन और पी का, ये अपने पास एन और ये पी, एंड एन एम का, हाँ दोनों साइड हम एन पी से स्टार्ट करेंगे, एन से पी तक ये इनिशियल पॉइंट हो रहा है, और इधर एन से फिर अपने पास पूछ रहा है एम तक, एन से एम तक ये अपने पास रे आ रही है, तब ये इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि एक बार ये इधर साइड आ रही तो इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इधर से राइट साइड में जा रही एन से पी, तो ये भी इनिशियल पॉइंट हो गया, तो यस ये इनिशियल पॉइंट है, तो ट्रू। बच्चों इस एक्सरसाइज में हम दो नए वर्ड देखने को मिलेंगे हमें, एक तो कर्व और एक पॉलीगन क्या होता है। वैसे तो बच्चों 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ मैं पॉलीगन और कर्व के बारे में, फिर हम एक्सरसाइज से जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको वैसे वैसे समझाता रहूँगा। तो पहले मैं आपको पॉलीगन समझाता हूँ, पॉलीगन क्या होते हैं। तो बच्चों पॉलीगन है ना, पॉलीगन की अपने को पहचान करनी होगी, उसमें दो दो चीज़ों से, एक तो वो क्लोज्ड होना चाहिए, कोई भी सेट क्लोज्ड होना चाहिए, और दूसरा अपने को 3 लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, 3 लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। जैसे अपने पास ये शेप आ गई तो बच्चों ये पॉलीगन है, क्योंकि ये क्लोज्ड भी अपने पास देखो यहाँ से इस टाइप, इस साइड से इस साइड से इस साइड से तीनों साइड से अपने पास क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड हुआ। और 3 लाइन सेगमेंट तो अपने पास होना चाहिए, 3 लाइन से सेगमेंट से जो ज़्यादा भी है ना तो वो भी पॉलीगन होगा। जैसे अपने पास 3 ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, इसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, जो 4 साइड हैं 1 2 3 4, ये 3 साइड इसलिए इसको ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन अपने पास तीनों ही 3 साइड हैं, देखो 1 2 3, तो 3 लाइन सेगमेंट तो अपने पास होनी चाहिए, तब वो पॉलीगन होगा। 3 से अगर 2 आ गई अपने पास तो वो पॉलीगन नहीं होगा, ये है तो अपने पास ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन के लिए सबसे पहले क्लोज्ड होना चाहिए, और 3 लाइन कम से कम होनी चाहिए, 3 से लाइन से ज़्यादा कितनी भी लाइनें हो सकती हैं, और स्ट्रेट लाइन होंगी तो वो क्या बनाएगा, एक पॉलीगन बनाएगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, ये अपने पास जैसे पॉलीगन है, क्लोज्ड भी है और 3 लाइन सेगमेंट से बना है, ये भी अपने पास क्लोज्ड है और 3 लाइन सेगमेंट से बना है। अब ये अपने पास 2 लाइन से बना है, लाइन चाहिए ऐसे एक मिला दी हमने, तो ये अपने पास पॉलीगन नहीं होगा। क्लोज्ड तो है ये,
यहाँ से क्लोज्ड है, लेकिन ये एक लाइन और सेकंड लाइन, ये लाइन सेगमेंट है, ये अपने पास कर्व होती है, तो इसलिए जिसमें 2 लाइन ही हो तो वो पॉलीगन नहीं होगा। और एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया जैसे, ये अपने पास देखो लाइन सेगमेंट तो हैं 3 से ज़्यादा, इसमें 1 2 3 और ये लाइन 4 हो गई, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है तो इसलिए पॉलीगन नहीं है। और अपने पास और एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ये अपने पास एक क्लोज्ड है तो ये पॉलीगन हो गया। ऐसे अपने पास एक डी की शेप हो सकती है, ऐसे कोई भी लेटर की, तो ये 1 लाइन सेगमेंट है और लेकिन ये दूसरी कर्व है, ये क्लोज्ड तो है लेकिन अपने पास ये 1 लाइन सेगमेंट ही है, तो अपने पास 3 लाइन होनी ज़रूरी है और सेकंड कंडीशन अपने पास क्लोज्ड होना चाहिए। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो पॉलीगन होगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में दे रखा है बच्चों अपने पास, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है ओपन के बारे में बताना है, सेकंड में क्लोज्ड के बारे में बताना है। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज, 1 के लिए अपने पास ओपन क्लोज्ड है, इसका मतलब इनको देख के अपने को बताना कौन क्लोज्ड है और कौन ओपन है। वैसे इतना सिंपल सा काम है। कर्व अपने पास कोई भी होता है, ऐसे इसको कर्व बोलते हैं बच्चों। ये जैसे ये कोई भी शेप है ना, ये कर्व है, जो स्ट्रेट और लगती है ना वो लाइन सेगमेंट होती हैं। तो देखो ये अपने पास बताना सबसे पहले इसमें ओपन कौन सा है और क्लोज कर्व कौन सा है। तो देखो ये दोनों साइड से ओपन, इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है, तो इसको बोलेंगे ओपन कर्व है। ये वाला है अपने पास ओपन कर्व है। सेकंड वाला देखो यहाँ से, ये अपने पास क्लोज्ड है, देखो कहीं भी रास्ता नहीं है अंदर जाने के लिए अपने पास, तो ये क्लोज्ड हो गया, क्लोज्ड कर्व है। यहाँ से देखो अपने पास यहाँ से रास्ता है अंदर आने का, तो ये अपने पास ओपन हो गया, ओपन कर्व है। हाँ कर्व किसे कहते हैं, ये जैसे अपने पास ये पोजीशन, इसको कर्व बोलते हैं। डी वाला हम देखेंगे, डी वाला देखो तीनों साइड से अपने पास क्लोज्ड है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये क्लोज्ड। ये भी देखो यहाँ से क्लोज्ड है, तो इसको क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व है। तो अपने पास फर्स्ट वाला ओपन है, सेकंड वाला क्लोज्ड, थर्ड वाला अपने पास ओपन है, फोर्थ वाला क्लोज्ड और 5 वाला भी अपने पास क्लोज्ड है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग। उदाहरण के द्वारा, कुछ उदाहरण के द्वारा अपने को बताना है कि ओपन कर्व कौन सा है और क्लोज्ड कर्व कौन सा है। तो अपने को सबसे पहले ओपन कर्व बताते हैं। कोई भी 3-4 डायग्राम लेके आप बता सकते हो कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज्ड है। तो सबसे पहले बताएंगे ओपन कर्व है कौन सा होते हैं। जैसे अपने पास तो ओपन के लिए हमें कोई भी लेटर का अक्षर लिख देंगे हम, कोई भी लेटर लिख देंगे हम, जैसे अपने पास वी हो गया, ऐसे अपने पास ई हो गया, ये सभी ओपन है। देखो एक साइड से यहाँ ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, तो ई हो गया। ऐसे ही अपने पास एम हो गया, ये सभी ओपन कर्व हैं। जैसे अपने पास सी हो गया, ये भी ओपन है। यू हो गया अपने पास, ये भी ओपन है। तो ये कोई भी अपने पास है ना, जो अक्षर हैं अपने पास, जो लेटर हैं ABCD वाले, उन्हें हम लिखेंगे, उनमें देखना आप ये अपने पास ओपन है। जैसे डी अपने पास क्लोज्ड होता है, तो जितने भी अपने पास लेटर वी है, ई है, एम है, सी और यू, ये सभी अपने पास ओपन कर्व है। जैसे डी अपने पास क्लोज्ड होता है, तो क्लोज्ड में हम लिख लेंगे यहाँ पे, क्लोज्ड के बारे में बताना सेकंड में, तो डी अपने पास क्लोज्ड होता है, ये क्लोज्ड कर्व है। पॉलीगन नहीं बताना अपने को, पॉलीगन बताते तो अपने 3 लाइन चाहिए अपने को पॉलीगन के लिए, लेकिन इसमें तो अपने को ओपन कर्व बताना है, तो ओपन कोई भी डायग्राम बना सकते हो आप ABCD वाले लेटर में। तो ये डी बना दिया, ये अपने पास क्लोज्ड हो गया। इसके बाद हम ओ बना सकते हैं, या जिसे सर्किल भी बोलते हैं, ये ओ हो गया। ऐसे अपने पास एक ट्राइंगल की शेप, ये भी क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड। कोई और इमेज बना सकते हो आप, ये अपने पास क्लोज्ड हो गया।
तो अपने पास ऐसे कोई भी डायग्राम बनाएंगे जो बंद है सभी साइडों से, देखो तो वो हो गया क्लोज्ड। जो वन साइड से भी ओपन है, कहीं से भी ओपन हो, वो ओपन कर्व हो गया। तो देखो ये ओपन है, यहाँ से ये ओपन, ये ओपन है, ये ओपन है और ये भी ओपन है। तो ये अपने पास हुआ ओपन कर्व है और ये अपने पास सभी क्लोज्ड कर्व हैं। अब क्वेश्चन 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड सेड इट्स इंटीरियर। अपने को यहाँ से एक पॉलीगन बनाना है डायग्राम। तो पॉलीगन के लिए मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में करवाया है, तो वो मैं वापस रिपीट करवाता हूँ आपको। जिसके अंदर 3 जितने भी अपने पास 3 साइड होंगी ना, वो अपने पास एक पॉलीगन होगा। कम से कम अपने पास 3 साइड तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अगर साइड बन रही हैं तभी वो पॉलीगन होगा। लेकिन 3 लाइन सेगमेंट तो कम से कम होनी चाहिए। तो 3 लाइन सेगमेंट से हम कोई भी डायग्राम बना सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे अपने पास ये लाइन सेगमेंट, ऐसे अपने पास एक लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, ये 3 लाइन सेगमेंट से जो बनेगा उसे हम कहेंगे पॉलीगन। और अपने पास एक वो क्लोज्ड होना चाहिए, दोनों बातें जो सेटिस्फाई कर रहा है वो पॉलीगन हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये लाइन अपने पास और एक ये लाइन अपने पास, ये 1 2 3 लाइन सेगमेंट से जो सबसे जो छोटे से छोटा जो पॉलीगन बनता है ना, स्मॉलेस्ट, वो सबसे पहले ट्राइंगल ही होता है। 3 लाइन सेगमेंट के बाद कितना भी बड़ा बन सकता है, वो 4 से बन सकता है क्वाड्रिलेटरल, वो 5 से बन सकता है पेंटागन, वो 6 से बन सकता है हेक्सागन। जैसे ये हेक्सागन हो गया। पेंटागन की शेप बनाएंगे तो ऐसे बनेगी, ये देखो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड। 5 साइड इसलिए इसे पेंटागन बोल दिया। जिसमें 6 साइड हो उसे हम हेक्सागन बोलेंगे, 4 साइड के लिए क्वाड्रिलेटर, 3 साइड के लिए ट्राइंगल बोलेंगे। तो ये अपने पास अब पॉलीगन नहीं है, लेकिन 3 लाइन सेगमेंट होना ज़रूरी है, 1 2 3। इसमें देखो 3 से ज़्यादा है, 1 2 3 4। तो ये भी पॉलीगन है, ये पॉलीगन, ये भी पॉलीगन और ये भी पॉलीगन। और सभी आप देख पा रहे हो तो इसमें सभी में है ना क्लोज्ड आकृति हैं। तो अपने पास कोई भी ऐसे आकृति आ जाए जिसमें लाइन सेगमेंट तो देखो 1 2 और 3 आ गई, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, तो इसे हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। पॉलीगन उसे कहेंगे वो क्लोज्ड भी होगा साथ में और 3 लाइन सेगमेंट कम से कम यूज करेंगे उसके अंदर डायग्राम में। जैसे गन ऑक्टागन भी हो सकता है अपने पास, कितनी भी साइड आ जाए ऐसे अपने पास, लेकिन वो साथ में क्लोज्ड भी होना चाहिए। तो ये अपने पास हो गया, ये भी अपने पास एक पॉलीगन है। ये अपने पास ऐसी कोई शेप आ जाए जिसमें 2 लाइन सेगमेंट और एक लाइन ऐसे मिले, तो ये लाइन, ये अपने पास पॉलीगन नहीं होगा, क्योंकि अपने पास 2 ही लाइन है, अपने पास क्लोज तो है ही अपने पास, लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट 1 और 2 है। तो 2 लाइन सेगमेंट से कभी भी पॉलीगन नहीं बनता, हमेशा 3 साइड से ही पॉलीगन बनता है। अब क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन अपने पास ड्रॉ करना अपने को एक पॉलीगन और उसको सेडेट करना फिर अपने को। तो ये अपने पास हम कोई भी एक पॉलीगन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ पॉलीगन की। एक तो अपने पास ट्राइंगल हो गया पॉलीगन के लिए, और एक हम स्क्वायर भी बना सकते हैं। ये भी अपने पास पॉलीगन ही है, और इसको कर दो फिर शेडेड, इसके अंदर ऐसे शेडेड कर दो, तो ये अपने पास हो गया एक पॉलीगन। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। यहाँ पे लिखना चाहते हो तो ए बी सी इज ए ट्राइंगल और ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। अपने पास 2 पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें ए पार्ट है इट इज ए कर्व है, क्या ये जो फिगर दे रखा है ये कर्व है? इट इज ए क्लोज्ड, क्या ये क्लोज्ड है? तो कर्व तो अपने पास कोई भी शेप होती है, इस टाइप में जो शेप होती है वो एक अपने पास कर्व होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऐसी शेप ले सकते हैं, ये अपने पास एक कर्व ही होती है, ये अपने पास एक कर्व है, इन सभी को कर्व बोलते हैं। अगर डी में हम ऐसे लेंगे तो ये अपने पास एक कर्व है, तो ये अपने पास कर्व होती हैं। इसमें देखो यहाँ पे भी थोड़ा बेंड हो रहा है, तो ये अपने पास एक कर्व है। इसमें बेंड हो रहा है, यहाँ पे बेंड हो रहा है, यहाँ पे, तो एक कर्वे का रूप है ये अपने पास। तो लिख देंगे यस है ये, यस इट इज ए कर्व, यस इट इज ए कर्व ये है। ऐसे इसमें लिखेंगे इज इट ए क्लोज्ड, क्या क्लोज्ड अपने पास? हाँ, ये डायग्राम देखो, यहाँ से सभी जगह से देख पा रहे हैं हम, क्लोज्ड है ये अपने पास, बंद है ना ये,
तो इसे हम कहेंगे यस यस इट इज ए क्लोज्ड। ये क्लोज्ड भी है और ये कर्व शेप में भी है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, जिसमें फर्स्ट पार्ट में यस इट इज़ ए कर्व है ये अपने पास, और सेकंड पूछा क्या ये क्लोज्ड है, यस ये इट इज़ ए क्लोज्ड। ये यहाँ से इस 4 साइड से देखो, यहाँ से क्लोज्ड है, यहाँ से क्लोज्ड है, यहाँ से क्लोज्ड है। ऑल साइड जितनी भी साइड है इन सब से क्लोज्ड है, आपस में एक दूसरे साइड एक दूसरे से मिली हुई है, तो ये क्लोज्ड फिगर बना रही है। अब क्वेश्चन 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास, इलिस्ट्रेट इफ द पॉसिबल ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ ए रफ डायग्राम। हमें एक रफ डायग्राम बनाना है, इसमें 3 अपने पास कंडीशन दे रखी है और वो बताने से पॉसिबल है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास, एक क्लोज्ड कर्व है दैट इज ए नॉट पॉलीगन। क्या अपने पास एक बंद आकृति, ऐसी कोई बंद आकृति लेनी है या क्लोज्ड डायग्राम लेने हैं जो अपने पास एक पॉलीगन नहीं हो लेकिन एक क्लोज्ड कर्व हो अपने पास। तो पॉलीगन के अंदर पॉलीगन नहीं होना चाहिए अपने पास, कंडीशन यही मेन है, इसके अंदर पॉलीगन नहीं होना चाहिए लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। तो ऐसे हम कोई भी 2 लाइन सेगमेंट काम में ले सकते हैं और उसको क्लोज्ड कर सकते हैं। तो ये अपने पास जैसे 3 लाइन से बना देते तो अपने पास एक पॉलीगन हो जाता, लेकिन ये बोल रहा है पॉलीगन नहीं होगा, तो अपने पास एक क्लोज्ड कर्व है, अपने पास एक क्लोज्ड डायग्राम बनाना जिसमें कर्व हो अपने पास। तो ये अपने पास इसका आंसर। ऐसे हम और भी बना सकते हैं, जैसे हम ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं। ये भी अपने पास 2 लाइन सेगमेंट है और ऊपर नीचे ये कर्व हो गई। तो ये इसका फाइनल आंसर। अब बी पार्ट है, इसमें एन ओपन कर्व है मेड अप इंटरली ऑफ लाइन सेगमेंट। इसमें अपने पास है केवल रेखाखंड से बनी हुई कोई ओपन कर्व का डायग्राम हमें बनाना है। तो अपने पास वो डायग्राम बनेगा नहीं बनाना, अपने को वो दिखाना है यहाँ पे। तो वो देखो ओपन होना चाहिए अपने पास कर्व, पहले तो ओपन कर्व है। तो ओपन कर्व अपने पास कोई भी बना सकते हो आप, एम बना सकते हो, डब्ल्यू बना सकते हो, अपने को कोई ओपन दिखाना है। ये देखो अपने पास ओपन है, तो ये अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। कोई डब्ल्यू बना सकते हो, टी बना सकते हो, एल बना सकते हो। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, क्योंकि अपने को एक ओपन कर्व में ऐड करना था अपने को, जो ओपन खुला हो अपने पास। ये कर्व की पोजीशन आ गई और ये अपने पास खुला भी हो गया, अपने पास ओपन भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर यही है। अब सी का है, ए पॉलीगन विथ 2 साइड्स। 2 साइड से कोई पॉलीगन पॉसिबल होता है क्या, वो अपने को बताना है। तो 2 लाइन से अपने पास कोई भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 1 लाइन और 2 लाइन ये क्लोज नहीं बना अपने पास। कभी भी 2 लाइनें आपस में क्लोज हो ही नहीं सकती, तो जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक पॉलीगन नहीं होगा। तो कम से कम एक पॉलीगन बनाने के लिए अपने पास 3 साइड कम से कम होनी चाहिए, जो 3 साइड अपने पास नहीं है। 1 साइड 2 साइड से कभी भी पॉलीगन नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉलीगन विथ, ए पॉलीगन विथ नॉट पॉसिबल, ए पॉलीगन विथ 2 साइड से नॉट पॉसिबल। तो 2 लाइन से अपने पास कभी भी एक पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगा, तो 2 साइड से कभी भी पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपने पास, नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। ये अपने पास कुछ फिगर दे रखा है, इसमें अपने को इसके एंगल के जो नेम है वो बताने अपने पास। तो चलो शुरुआत करते हैं फिर। इसमें देखो नेम द एंगल इन द गिवन फिगर, इसमें अपने को एंगल ए की वैल्यू, बी, सी और डी इनके नाम लिखे हैं, क्योंकि एंगल अपने पास यहाँ से होते हैं। जहाँ भी अपने पास कॉर्नर होगा वहाँ पे एंगल शो होगा। यहाँ पे एंगल अपने पास, यहाँ एंगल अपने पास, सी पॉइंट पे एंगल है और डी पॉइंट पे भी एंगल है अपने पास। और इन एंगल का नाम लिखना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से हम ए से स्टार्ट होते हैं। तो ए कभी भी एंगल होता है वो बीच में आता है, कैसे, जैसे ए, बी और सी। अब बी बीच में आया तो बीच वाला हमेशा है, जो बिटवीन में बीच में आता है वो हमेशा एंगल शो करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो एंगल का साइन ऐसे होता है कोण का, यहाँ से ए, बी और ये सी। अब यहाँ पे बी पे इसको जो बीच में, इन दोनों के जो बीच में होगा वो एंगल होता है।
तो इस हमने बी का नाम लिखा ना कि ए का नाम लिखा। ए तो सबसे पहले अपने पास ऐसे ही लिखा हमने, ए बी और सी, इस बी पे एंगल अपने पास। अब अगले वाले का नाम लिखते हैं बी सी डी, तो एंगल बी सी और डी। अब देखो ये बीच में है तो इस एंगल को लिखा हमने, इसको राइट डाउन किया, इसको भी राइट डाउन किया है, तो इन दोनों को लिख लिया। इसके बाद हम डी पॉइंट की, अब डी का नाम लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, सी डी ए भी लिख सकते हैं या फिर ए डी सी ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बीच में आएगा वो एंगल शो करेगा। तो सी डी ए, तो एंगल सी डी और ए। अब बीच में एंगल डी भी आ गया। अब अपने पास ए बचा है तो डी ए बी। अब ए एंगल अपने पास, एंगल डी ए और बी, देखो सभी बीच में आ गई। ये एंगल ए का अपने पास शो हो गया, ये बी हो गया अपने पास, ऐसे ये सी हो गया अपने पास, और ये डी हो गया। जो बीच वाला होता है इन दोनों के बीच में जो बिटवीन होता है वो एंगल शो करता है अपने पास। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इसमें 3 पार्ट्स हैं अपने पास। ए पार्ट अपने पास इन द इंटीरियर ऑफ ए डी ओ ई। अपने पास एक डायग्राम गिवन है और अपने को इंटीरियर एंगल बताना है डी ओ ई। जो अपने पास डी ओ ई ये जो पॉइंट है इसके अंदर इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का साइड। अंदर के साइड में कौन कौन है, तो देखो ये डी है अपने पास, तो डी, इसके बाद ओ पॉइंट पे जाना है, फिर अपने को ई पॉइंट पे, तो डी ओ ई इस पॉइंट पे जाना है। तो ये है, इसके अंदर कौन बैठा है वो अपने को नाम लिखना है। इसके अंदर ए की पॉइंट बैठा है वो ए है, तो इसका आंसर हो गया अपने पास ए। ये ए हो गया अपने पास, तो इसको कैपिटल ए से शो करेंगे, कैपिटल ए। अब क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें बी पार्ट, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। देखो ई वाली लाइन पे ओ के साइड आएंगे, ई ओ एफ, तो ई से ओ की तरफ आएंगे, फिर ओ से हम एफ की तरफ चलेंगे, एफ। तो ई ओ एफ, इसको छोड़ के, इसको अंदर वाले को छोड़ के जो भी बाहर पॉइंट हैं, क्योंकि इसमें एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, जो भी बाहर के साइड में है बाह्य, तो इसके जो बाह्य कोण है वो कौन कौन से होते हैं। तो ई, देखो ई से पॉइंट ओ की तरफ आएंगे, फिर एफ की तरफ चलेंगे, मतलब ये वाली शेप है ना इसके अंदर, इससे बार लेने अपने को, इस लाइन से शेप से बाहर और इससे बाहर। तो अपने पास एक तो देखो पॉइंट सी है, तो सी है एक तो अपने पास पॉइंट। सी के अलावा अपने पास इससे बाहर कौन है, इधर साइड में अपने पास वो ए है और डी है, तो ए और डी, ये एक्सटीरियर पॉइंट अपने पास। इंटीरियर पॉइंट अपने पास पिछले वाले में ये था, और एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो इधर साइड में अपने पास सी है, और इससे इसके बाहर देखना है तो ए और डी अपने पास। अब पॉइंट सी है, इसके अंदर ऑन ई ओ एफ, ऑन का मतलब इसके ऊपर कौन कौन है, ई ओ एफ, ई से चलेंगे ओ की तरफ, फिर एफ की तरफ चलेंगे। इस पॉइंट पे कौन कौन से पॉइंट अपने पास, तो इस पॉइंट पे अपने पास वैसे तो अगर तीनों को मैच करें तो अपने पास ये आंसर ई बी ओ एफ ऐसे भी हो सकता है, या अपने पास 2 ही पॉइंट है यहाँ से इस ट्रायंगल के ऊपर। ये देखो ई बी ओ एफ है वैसे आंसर, और वैसे हम लिखेंगे इसमें बी, इसमें एक ही पॉइंट है क्योंकि ये तो अपने पास ई ओ एफ में पूछा है, ई ओ एफ में, तो अपने पास एक ही पॉइंट है इसके ऊपर बी है। ऑन का मतलब ऊपर, ऊपर कौन सा है इसके ऊपर, एक बी पॉइंट ही है, ये तो इसके बाहर है, ये इसके बाहर है, तो ऑन इसके ऊपर है अपने पास ई ओ एफ में बी पॉइंट, तो बी आंसर। तो सी पार्ट का आंसर अपने पास बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास गिवन है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ ए 2 एंगल सच दैट दे हैव। इसमें अपने पास 1 पॉइंट इज ए कॉमन। इस क्वेश्चन में अपने पास कोई 2 एंगल लेने अपने को, और पहले पार्ट में अपने को 1 पॉइंट शो करना है। एक ऐसा डायग्राम बनाना अपने को, रफ डायग्राम, जिसमें 2 एंगल शो होते हों और एक कॉमन पॉइंट आता हो। इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। तो देखो इसमें अपने को 2 एंगल्स दिखाने अपने को, कोई भी 2, तो ये हम ऐसे बना सकते हैं इसको, एक लाइन यहाँ से, एक लाइन और बना लेते हैं ये। अब देखो ये इस पॉइंट का नाम रखते हैं हम, ये पॉइंट नंबर अपने पास ये है, यहाँ से ये
ये पॉइंट अपने पास ए, इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम सी और इस पॉइंट का नाम डी, और ओ अपने पास क्या हो गया, कॉमन पॉइंट। तो यही पूछा अपने पास 2 एंगल बनने चाहिए, अपने पास एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, और जो एक अपने पास कॉमन पॉइंट होना चाहिए कोई भी। तो ये देखो सभी लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मीट हो रही हैं अपने पास। ये लाइन और इन लाइन ये यहाँ से बन रही हैं, तो इन सभी का एक कॉमन पॉइंट भी हो गया और 2 एंगल भी बन गए। तो 2 एंगल तो सभी में बनाने अपने को, और एक 1 पॉइंट अपने को कॉमन चाहिए। तो ये पहले का आंसर अपने पास। अब इसका बी पार्ट, 2 पॉइंट इन कॉमन। अब 2 पॉइंट कॉमन अपने को शो करने हैं, सेम ऐसा ही डायग्राम बनाएंगे जिसमें अपने पास 2 पॉइंट शो करे। एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ से देखो अपने पास एक तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया अपने पास सी, ये कोई ओ पॉइंट हो गया। अब देखो अपने पास 2 एंगल बनाने हैं, अपने पास 1 एंगल और ये 2 एंगल, तो 2 एंगल बन गए और अपने को 2 ही पॉइंट कॉमन बताने हैं। तो ओ और बी दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए ना, ए और बी। ये ए की लाइन पे दोनों कॉमन हो गए, क्योंकि ए ओ बी इस एंगल वाले में ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो इसमें ए ओ बी में भी आ रहा है ये पॉइंट बी वाला, और ये सी ओ बी इसमें भी ये कॉमन आ रहे हैं दोनों पॉइंट ओ बी। तो बीच वाली जो लाइन अपने पास जो बिटवीन है इन दोनों के बीच में, तो ये क्या अपने पास दोनों ही कॉमन है और इसके दोनों ही पॉइंट कॉमन है। तो ओ भी कॉमन है, बी है, क्योंकि ए ओ बी में भी कॉमन आ रहा है, सी ओ बी में भी कॉमन आ रहा है, तो ओ और बी दोनों कॉमन पॉइंट हो गई। अब इसका थर्ड पार्ट है 3 पॉइंट इन ए कॉमन। अपने को 3 पॉइंट अब की बार कॉमन दिखाने हैं, तो इसके लिए कैसे डायग्राम बनाएंगे हम, सेम ही जैसा ही बना लेते हैं। ये अपने पास एक रे रही, यहाँ से रे, एक रे यहाँ से बना लेते हैं। अपने को 3 पॉइंट कॉमन दिखाने अपनी क्या, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी, और सभी पे अपने को एरो बनाना है ऐसे। ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, इस पे अपने को अब के बाद 3 पॉइंट कॉमन दिखाने हैं। तो 1 पॉइंट, 2 और एक ये इधर वाला हो गया 3 ओ, तो ओ ए बी सी ये डी पॉइंट हो गया। तो अपने पास ओ डी बी 3 पॉइंट कॉमन दिखाने थे, 3 पॉइंट कॉमन, और 2 एंगल होने चाहिए अपने पास। तो 2 एंगल हो गए अपने पास, ये एंगल ए ओ बी एक एंगल, बी ओ सी दूसरा एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल, 2 तो एंगल हो गए अपने पास 2 एंगल, और यहाँ पे अपने पास 3 पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गए ओ डी और बी। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। 4 पॉइंट इन कॉमन दिखाने अपने पास, तो कुछ डायग्राम थोड़ा चेंज कर लेते हैं अब की बार, ऐसे बना लेते हैं। अपने को डायग्राम एकदम स्ट्रेट बनाना है, दोनों साइड सीधी रेखा से आपको स्केल से ही बनाना डायग्राम। देखो ये पॉइंट हो गया अपने पास कोई ए पॉइंट, ये जैसे बी पॉइंट हो गया अपने पास, ये पॉइंट कोई ओ हो गया, और अपने को 4 पॉइंट कॉमन दिखाने, तो ओ बी सी डी ई, और इन पे रे का साइन लगाना अपने को। रे वो होते हैं जो 1 साइड चलती हों, इसका एक एंड पॉइंट होता, तो एंड पॉइंट ये रहा, ऊपर की ओर चल रही है तो इसे रे बोलेंगे, तो ये सभी रे हैं। तो देखो 2 एंगल होने चाहिए अपने पास, तो 1 एंगल और ये 2, तो 2 तो अपने पास एंगल हो गए, और 4 अपने पास कॉमन पॉइंट शो करने हैं, तो 0 ओ सी डी ई 1 2 3 4 अपने पास कॉमन पॉइंट हो गए। अब इसका ई पार्ट देखते हैं। ई पार्ट दे रखा अपने को 1 रे इज कॉमन, अब की बार अपने को 1 रे ही कॉमन दिखानी है, तो ये डायग्राम वापस रिपीट कर सकते हैं हम, या फिर डायग्राम थोड़ा चेंज कर लो, ऐसे बना लो अब की बार। अपने को 1 रे कॉमन दिखानी है अब की बार, जो दोनों एंगल में अपने कॉमन आती हो। तो ये अपने पास ये रे है,
ये भी अपने पास रे और ये भी रे, और पहले तो 2 एंगल शो करने अपने पास, तो एंगल 1 एंगल 2। अब अपने पास होना चाहिए एक रे कॉमन, तो ये रे अपने पास क्या हो गई, कॉमन हो गई यहाँ से। तो ये O पॉइंट, ये O पॉइंट, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये B और C। तो BO जो है ना रे अपने पास ये कॉमन है, देखो ये AOB इस डायग्राम में भी आ रही है और BOC इस डायग्राम में, COB वाले में, इसमें भी ये लाइन कॉमन आ रही है। दोनों डायग्राम में ये लाइन जो कॉमन है, ये वाली जो लाइन है ये दोनों में कॉमन आ रही है, B और O। और यही बोला कि इसमें एक रे अपने को कॉमन दिखाना है, 2 एंगल का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो 2 एंगल अपने पास 1 एंगल और ये 2 एंगल हो गया, और 1 रे कॉमन दिखानी है, तो BO अपने पास 1 रे कॉमन हो गई। और रे वो होती हैं जिसका एक एंड पॉइंट हो और वन साइड ये हमेशा आगे चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, अपने पास इंक्रीज होगी हमेशा, ये एक साइड एक्सटेंड होती रहेगी। ये रे हमेशा लाइन सेगमेंट से बनती हैं, ये लाइन सेगमेंट होता है अपने पास। अगर इसको वन साइड एक्सटेंड कर दें तब तो बनेगा रे, और दोनों साइड इसको एक्सटेंड कर दें इस पॉइंट से, देखो यहाँ से इस पॉइंट की तरफ वन साइड एक्सटेंड, और इधर इस साइड भी अपने पास एक्सटेंड कर दें, तो ये बन जाती है अपने पास लाइन। ये अपने पास लाइन होती है, ये रे होती है, और लाइन सेगमेंट ये होती है अपने पास। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है फिनिश। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से